हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठो बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम के भी लिखते हैं। आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। और एनर्जी की बच्चों यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी होगी, चाहे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, चाहे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, उन सब की यूनिट क्या होगी बच्चों? जूल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास ऑफ ब्लॉक है, मास ऑफ ब्लॉक है, ठीक है, जिसका वेट है मान लो 20 kg। अगर मुझको इसको यहां से कहीं दूर उठा के रखना है, ठीक है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? इस पे फोर्स देना पड़ेगा। जब हम इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स देंगे तो जाहिर सी बात है ये कि ब्लॉक क्या करेगा? मूव करेगा, मतलब मोशन में आएगा। ठीक, अब जब ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी भाई, कुछ ना कुछ ये क्या गेन करेगा? स्पीड गेन करेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मोशन में आता है, तो मोशन के टाइम पे जो एनर्जी डेवलप होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो उसका मास होगा। अब मास जितना ज्यादा होगा हमको उतना ही ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। आई बात समझ में बेटा? जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा हमको उसको डिस्प्लेस करने के लिए उतना ही ज्यादा क्या देना पड़ेगा? फोर्स देना पड़ेगा। भाई लाइट वेट का ऑब्जेक्ट है तो उसको हमको हल्का फोर्स देना पड़ेगा, कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको हमको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड किस पे कर रही है? पहला मास पे और दूसरा वेलोसिटी पे। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब वेलोसिटी जितना ज्यादा बढ़ाएंगे या जितना ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। मास को अगर हम आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो जाएगी। अब स्पीड को अगर दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चार गुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है हाफ एम बी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन मैंने कराया है, अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो आप YouTube पे टाइप करें काइनेटिक एनर्जी फुल कॉन्सेप्ट बाय मेगी क्लासेस। आपको वहां पे काइनेटिक एनर्जी पूरा एक्सप्लेन मैंने किया है, उसका डेरिवेशन कैसे आता है वो सब कुछ बताया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं वेलोसिटी को दो गुना कर रहा हूं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? चार गुना। अगर यहाँ पे वेलोसिटी को मैं आधा कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/4 टाइम्स। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी को आधा करेंगे तो सॉरी, स्पीड को अगर हम आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/4 टाइम्स। अगर हम वेलोसिटी को दोगुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? चार गुना। क्यों? क्योंकि बी के ऊपर लगा है स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई? तो डेफिनेशन आपके बुक में है ही, वहां से आप आसानी से देख के लिख लेना। द एनर्जी डेवलप ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ये डिपेंड किस पे करता है? मास पे और वेलोसिटी पे। मास जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। अब या फिर सिंपल सा कह दो कि जितना ज्यादा मास होगा हमको उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। ठीक, स्पीड भी जितनी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। अब कुछ यहाँ पे आपको जान पहचान वाला रिश्तेदार दिख रहे हैं, ये क्या है? एम बी। एम बी बेटा क्या होता है? मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज सिंपली नोन एज मोमेंटम। तो एम इंटू बी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस टाइम पे उस बॉडी के पास मोमेंटम तो होगा ही। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है सर, ये तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझ में आ गया। अब बच्चों बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये बच्चों दो टाइप की होती है। पहला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और बच्चों दूसरी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको फील आएगा, देखना भी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है mgh, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है। फॉर्मूला आप कैसे याद रखेंगे? E बराबर होता है mgh, मेरी गर्लफ्रेंड है। और आपको पता है W बराबर क्या होता है? m इंटू जी। ठीक है, और जो G है हमारा, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G इज द एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्टेन हाइट पे है ग्राउंड से, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, और मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो m मास है इसका 5 kg, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी इसे कहां खींचेगी, नीचे की तरफ खींचेगी, तो g कितना हम लेंगे, नॉर्मली 10 ले लेंगे, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मान लो ये सपोज करो 5 मीटर हाइट पे है, हाइट कितनी है ग्राउंड से इस ऑब्जेक्ट की, ये है 5 मीटर। तो पी बराबर क्या होता है, mgh, लगाओ फॉर्मूला, पी बराबर हो जाएगा m कितना है 5, g कितना है 10, और हाइट कितनी है 5, तो कितना हो गया 5 5 जा 25, 250 जूल। ठीक है, तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मास है 5 kg और हम उसको ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पे जब हम रखेंगे, तो उस टाइम पे होल्ड करने में जो एनर्जी खर्च होगी वो कितनी होगी, 250 जूल। समझ में आ गया? मतलब जैसे जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से हाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। मतलब ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और नीचे आने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। याद रखना, ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट ऐसे ग्राउंड पे मूव करेगा तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो। हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, या कह दो जीरो होगी। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी धीमी धीमी ग्राउंड आते आते क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि हाइट कितनी हो जाएगी, जीरो। हाइट ग्राउंड पे कितनी होगी, जीरो, तो जिसकी वजह से जो पी है वो भी कितना हो जाएगा, जीरो। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? मैं थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनो। समझो, हम किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको बोलेंगे कैसे बच्चों, हम सिंपली बताएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक हाइट पे रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का वेट है। मान लो मैंने ये बुक ली, ठीक है, ये मेरे पास एक बुक है और इसको मैं ऐसे हाइट पे रख रहा हूं ग्राउंड से, तो इसका कुछ ना कुछ मास है। अब इस मास की वजह से, ठीक, अब W बराबर क्या होता है, m इंटू जी, तो जितना इसका वेट होगा उस वेट की वजह से इस पे क्या करेगी, ग्रेविटी एक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन हाइट पे है, ठीक। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, अब इस हाइट पे मुझे इसको होल्ड करना है तो मुझे ताकत ज्यादा देनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो मतलब ऊपर बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब ऐसे समझ लो कि हमने क्या किया, एक बोरी ली 20 किलो की, हम उसको ग्राउंड पे रख दे रहे हैं, तो हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। लेकिन वही बोरी मैंने ऐसे हाथ के ऊपर ऐसे रख ली, ठीक है, ऐसे हाइट पे होल्ड कर ली, तो मैं कितनी देर तक होल्ड कर सकता हूँ, हमको फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा, हमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आ गया? मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे होता है तो उस हाइट पे होने की वजह से, क्यों? क्योंकि वहां पर उसका वेट है और नीचे क्या एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? मतलब सिंपल सा बोलेंगे, अगर ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, और कोई बॉल यहां पे रखी है, ये मान लो h हाइट है, ठीक है, h हाइट पे है और इसका मास है 10 kg और g की वैल्यू हम ले ले रहे हैं अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब जो ये ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये इसकी क्या है, मैक्सिमम हाइट, क्या है, मैक्सिमम हाइट है, इस मैक्सिमम हाइट पे जो पी होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, और इसी सेम पॉइंट पे जो के ई होगा वो कितना होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम कह दो या जीरो कह दो, समझ में आ गया? और जैसे जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये नीचे आएगा, ग्राउंड पे जैसे आएगा, हाइट जैसे जैसे कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी हाइट बढ़ने से बढ़ती है या इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे हाइट कम होगी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। लिख लो, ये पॉइंट ऐसे लिखो, जैसे जैसे हाइट
कम होगी, पीई भी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, पीई बराबर क्या होता है, mgh। ठीक है, अब कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे हम सर। अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा और धैर्य बनाए रखो और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई ऑब्जेक्ट अगर हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और वही ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ग्राउंड के पास आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया? ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, बढ़े आगे न्यूमेरिकल की तरफ। बच्चों ये रहे दो प्यारे से क्वेश्चन, इनको अच्छे से नोट करो। अगर आपको आता है तो करने की कोशिश करो, कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड सीधे क्वेश्चन है, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन पहला ये कह रहा है, अ पर्सन क्लाइम्स अ टॉवर ऑफ हाइट ऑफ द टॉवर दे रखी है, कितनी है, 72 मीटर, 72 मीटर। इफ द पर्सन वेट, और पर्सन का जो वेट है वो कितना है, m लिख लो इसमें नॉर्मली, m इंटू जी लगेगा। ठीक है, ये कितना है, 50 kg है, और g की वैल्यू पता दे ही रखी है, कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 सॉरी मीटर पर सेकंड, इसका गलती से हो गया बेटा। जो बगनन है अब अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, क्यों, क्योंकि पर्सन कहां जा रहा है, ऊपर टावर के ऊपर चढ़ रहा है, और ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी, तो बगनन किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो W बराबर डायरेक्ट लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला क्या होता है, mgh, वैल्यू रख दो, वैल्यू कितनी है, हाइट मास कितना है बेटा, 50 kg इंटू हाइट कितनी है, 72 मीटर, जी पहले लिखो, जी कितना है हमारे पास, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हाइट कितनी है, 72 मीटर। इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा 35 कुछ समथिंग में, एक मिनट देखना कितना किया मैंने, 35280 जूल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 लाइन में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अ बैग ऑफ व्हीट वेट, जिसका मास है अगेन 100 kg, हाइट पूछी गई है इस बार, और क्या दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है। जी की वैल्यू फिर से हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, तो पी के बराबर क्या हो जाता है बच्चों, mg h, हमको h निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, पी अपॉन m इंटू जी। वैल्यू रख दो बेटा, h बराबर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है हमें, 9800 अपॉन मास कितना दे रखा है बेटा, 100 kg इंटू 9.8, 2 जीरो से 2 जीरो गया, आप सॉल्व कर लो, 10 मीटर। तो हाइट आ गई हमारी 10 मीटर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, नोट करो फटाफट। बच्चों ये रहा थर्ड क्वेश्चन, आपने पोटेंशियल एनर्जी पे तो क्वेश्चन कर लिया, अब एक काइनेटिक एनर्जी पे भी करके देखो। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक हॉर्स है और एक डॉग है, जो दोनों रनिंग कर रहे हैं सेम स्पीड के साथ। तो मतलब सिंपल सा लिखेंगे, तो वी के कहां पे है, वी एच इक्वल टू हो जाएगा बी डी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ हॉर्स किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ डॉग के, और दोनों का मास ऑफ हॉर्स लेंगे m1 ले लो, ठीक है, और मास ऑफ डॉग ले लो m2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉर्स अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हाफ m1, ठीक है, v1 स्क्वायर, और अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉग निकालनी है, ठीक है, जो कि हो जाएगा k2, ये हो जाएगा हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो चाहिए, तो हमें क्या कर देना है, k1 अपॉन का k2 रख दो, वैल्यू m हाफ mb स्क्वायर, मतलब m1 v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m2 v2 का स्क्वायर। हाफ से हाफ गया, वेलोसिटी दोनों की सेम ही है, तो कुछ नहीं करना है हमको, ये भी कट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी k1 अपॉन k2 कितना निकल आएगा, m1 अपॉन का m2। अब यहां पर कंडीशन ये है कि ये कह रहा है, इफ द हॉर्स वेट 10 टाइम्स एज मच द डॉग, तो ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 10 बराबर। ठीक है, तो m1 बराबर हो जाएगा 10 m2। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर रेशियो निकालना है तो कितना आ जाएगा, m1 रेशियो m2 बराबर आ जाएगा 10 रेशियो 1 के।
10:1। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है।